आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ यासिर। आज हम हैं नवाबों के शहर में, और जैसा कि हम आपको रामपुर के आसपास की तहसीलों का हमने हाल और उनकी राय बताई है कि इस बार किस पार्टी की हवा है। आज एक शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई हैं, पेशे से वो टीचर हैं। आइए उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि इस बार क्या लगता है कि अब मोदी जी दोबारा बाजी मारेंगे या फिर रामपुर शहर जो है वो परिवर्तन चाहता है। जी सर। देखिए, परिवर्तन तो वैसे भी होना ही चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो जो नई क्रिएटिविटी है वो हमें नहीं मिल पाएगी। नए नए लोगों का जो एक साथ है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो लोग साबिक़ा में रहे, यकीनन बात है कि वो 5 साल में 5 बार नज़र आए, और जिन्होंने उनको वोट किया था, सपोर्ट किया था, वो लोग भी उनसे परेशान हैं और उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। तो आम जनता तो बहुत दूर की बात। इसलिए हम चाहते हैं कि इस शहर का नुमाइंदा जो भी हो वो इस शहर का हो। ऐसा ना हो कि बाहर से लोग आएँ और आने के बाद यहाँ से इलेक्शन जीतें और चले जाएं। जो आम लोगों की पहुँच में, एक रीच में नहीं होते हैं, उनसे आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। आज हमें उनकी ज़रूरत होती है, वो हमारे बीच नहीं होते हैं, और जब वो हमारे बीच ही नहीं होते हैं तो वो हमारी क्या सुनेंगे, क्या काम करेंगे। मैं जानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि शायद इस बार रामपुर की आवाम जो है वो अपने शहर के नुमाइंदे को चुनेगी, और चुनना भी चाहिए। सबका साथ सबका विकास एक नारा था मोदी जी का, तो क्या लगता है आपको रामपुर में भी सबका साथ सबका विकास हुआ है? देखिए, ये कहना कि सबका साथ और सबका विकास, तो मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी हमारे अपने घर में नहीं हो पाता सबका साथ सबका विकास। जो विकास करने के लिए लोगों के साथ लगे रहते हैं, सिर्फ उन्हीं का विकास होता है, और आम जनता जो है बहुत पीछे छूट जाती है। और वो कल भी परेशान थी, वो आज भी परेशान है, और शायद मैं समझता हूँ कि कल भी परेशान रहेगी। इस बार मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर पूरे हिंदुस्तान की आवाम ये सोच ले कि इस बार नोएडा का बटन ज़्यादा तरजीह के साथ दबाना है, और हमें पूरे हिंदुस्तान में एक राय होने के बाद हमें किसी भी एक कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सारे नुमाइंदों को हमें रिजेक्ट करना है, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा, और इन हिंदुस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं इन पर एक चोट होगी, और इन लोगों को एक सबक मिलेगा कि अब आवाम जो है वो इस तरह का रूप अख्तियार कर सकती है। आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा जो है इस वक्त वो ज़्यादा ज़रूरी है एक आम नागरिक के लिए? जैसे कि आप एक आम नागरिक हैं, एक शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, क्या मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा, या डेवलपमेंट, या जैसे कि रामपुर में एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है बहुत उठता है, जो सरकार इससे पहले रही हैं, क्या है उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो या फिर मुलायम सिंह आज़म खान जी की सरकार रही हो, डेवलपमेंट बहुत हुआ है, सड़कें बनी हैं, लाइटें आई हैं, शिक्षा का स्तर भी बढ़ा है, जैसे कि जौहर यूनिवर्सिटी खुली है। लेकिन विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जो रोज़गार के अवसर हैं वो जनरेट नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार पर्सनली अगर रामपुर की मैं बात करूं तो रामपुर में क्या मुद्दा जो है एक आम नागरिक के लिए अहम रहेगा? देखिए, विकास कई तरह का होता है। किसी शहर के लिए अच्छी सड़कें हो जाना, लाइट का इंतज़ाम अच्छा हो जाना, पानी का अच्छा इंतज़ाम हो जाना, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ चीज़ें जो किसी एक आदमी पर डिपेंड नहीं करती, उसके लिए हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपनी फैसिलिटीज़ देखते हैं, वो अपने जो सरकार से उन्हें रिवेन्यू बचाना होता है, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हो, वो तमाम चीज़ें अपनी फैसिलिटीज़ देखने के बाद किसी भी जगह पर इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करती हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक स्टेट बनी थी उत्तराखंड, वहाँ पर 10 साल के लिए टैक्स माफ़ किए गए, उन्हें लीज़ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लैंड्स दी गई। तो बहुत सारे मैं समझता हूँ इंडस्ट्रीज़ जो है वो गुजरात से, महाराष्ट्र से और तमाम जगह से वहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे उनका वो पीरियड कंप्लीट हुआ 10 साल का,
उसके बाद उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अपनी इंडस्ट्री को वहीं, जहाँ जैसे अभी गुजरात सरकार ने कहा कि हम भी इंडस्ट्रीज जो हैं उनको टैक्स में और लैंड में और इसमें ये फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। कई से मैंने देखा यहाँ से बहुत सारे जो कारखाने थे वो चले गए हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ से चली गई हैं। इसीलिए अब जैसे छोटा सा रामपुर है हमारा, यहाँ पर भी एक इंडस्ट्री है हमारी, शराब फैक्ट्री जिसे हम कहते हैं, डिस्टिलरी, रामपुर डिस्टिलरी, खेतान खाद है, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ काम करते हैं। अगर हाँ इस तरह की कोई इंडस्ट्रीज़ अगर 2-4 लग जाएं तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। किसी भी नेता जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कराएंगे? होना चाहिए, उनके पार्टी के मैनिफेस्टो में भी होना चाहिए और उनके अपने पर्सनल भी। अगर वो पर्सनली अपने शहर के अंदर अगर ऐसी इंडस्ट्रीज़ लाना चाहते हैं और अगर इस पर काम करना चाहते हैं तो कोई अच्छा है, हम उनके साथ हैं, ऐसे लोगों के साथ हैं, हम उनको बैकअप करना चाहते हैं कि जो बेरोज़गार जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। तो जैसा कि आपने देखा कि नवाब रामपुर से जो है एक बहुत ही सधी हुई सोच आ रही है, एक बहुत ही एक एक डेवलपमेंट भी रामपुर के लोग चाहते हैं। वो डेवलपमेंट किसी भी तौर पे हो, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो हेल्थ पे हो। लेते हैं एक शख्सियत हमारे साथ और बैठी हुई है, उनसे भी उनकी राय जान लेते हैं कि इस बार क्या मोदी दोबारा बाजी मारेंगे या फिर सरकार चेंज होगी या परिवर्तन आएगा? जी सर, क्या लगता है? मोदी तो नहीं आएंगे और लगता है ऐसा है कि शायद मोदी कभी नहीं आएंगे, क्योंकि जो इन्होंने अपनी स्कीमें लगा रखी हैं, लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है, जनधन ये वो हर चीज़ में लाइन ही लाइन है। लाइन के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। किसानों को परेशान कर रखा है, 2-2 हज़ार रुपए के लिए लाइनें लगा रखी हैं लोगों ने। शख्सियत हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं कि इस बार कि मोदी सरकार जो है वो दोबारा बाजी मारेंगे या फिर वो परिवर्तन चाहते हैं। जी सर, क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार बाजी मारेंगे या इस बार कुछ परिवर्तन होगा? नहीं, इस बार परिवर्तन होगा। मोदी सरकार से जो जनता बहुत परेशान है और उन्होंने ऐसे काम करे जिससे कि जनता बहुत ऊब चुकी है और जाहिर है कि नई सरकार चाहते हैं, जनता चाहती है चुनना। तो जो मोदी सरकार ने वादे किए थे, जैसे बहुत सी फैसिलिटीज़, आयुष्मान योजनाएं हैं, रसोई बांटी उन्होंने, तो आपको लगता है कि वो योजनाएं जो हैं वो ग्राउंड जो ज़मीनी स्तर है वो सब तक नहीं पहुंच पाई क्या? नहीं पहुंच पाई अब तक, किसी को खास फायदा पब्लिक को नहीं पहुंचा किसी तरह का। तो मोदी सरकार कहते थे कि सबका विकास सबका साथ, तो क्या रामपुर में भी सबका विकास सबका साथ हुआ है? नहीं, ऐसा कोई सर नहीं, किसी ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, किसी का भी नहीं हो पाया। तो अगर मोदी सरकार नहीं तो उसके अलावा क्या लगता है कि परिवर्तन के तौर पर महागठबंधन से किसी नेता को आप देखना चाहेंगे या फिर राहुल गांधी आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए? राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इनमें कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर बने तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस सरकार यहाँ जो भी कैंडिडेट हमें ऐसा लगता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बना सकता है तो कोशिश करेंगे हम उसे ही वोट दें। जैसे कि हमने देखा कि अभी युवाओं से थोड़ी देर पहले हमने पूछा था, तो युवाओं की जो राय थी वो अलग राय थी, लेकिन जो रामपुर के मैच्योर लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, उन्होंने अभी कोई भी राय अपनी नहीं बनाई है कि किस पार्टी को वोट दिया जाए। और ख़ासी वो नाराज़ भी हैं, वो क्या कोई भी पार्टी हो, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी 60 साल हुकूमत की है, बीजेपी ने भी अपनी हुकूमत की है। तो जो नोटा का ऑप्शन है, लोग ये चाहते हैं, जैसे कभी मैंने बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो नोटा के ऑप्शन को दबाए, ताकि जो ये सरकार हैं, ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, उन तक एक मैसेज जा सके कि जनता जो है वो आपको सपोर्ट के साथ साथ बायकॉट भी कर सकती है। फिर किसी और शहर के साथ मेरी आपके साथ मुलाकात होगी चुनाव रथ 2019 में। मैं नवाब रामपुर से आपसे अलविदा चाहता हूँ। आप देखते रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। जय हिंद।